Hey, hi to all of you. Welcome to your own channel Trade Independent. My name is मयंक. नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रेड इंडिपेंडेंट पे। मेरा नाम मयंक है और आशा करता हूँ आप सब बहुत ही स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो कल ये वीडियो दिया था, तो पहले थोड़ा सा रिजल्ट शेयर करेंगे, फिर इसी वीडियो में हम आगे बात करेंगे कि कल की टाइम साइकिल क्या रहने वाली है, कल के लेवल्स क्या रहने वाले हैं। और आज मैंने कुछ भी एनालिसिस नहीं कर रखी, मैं लाइव एनालिसिस करूंगा प्राइस एक्शन और वगैरह पे, जिससे कि आप सीख सकोगे कि प्राइस एक्शन को कैसे एनालाइज करना है। तो जो आज का हमने टाइम दे रखा था, देखिए कल मैंने आपको बोला था बहुत बहुत ज्यादा जो हमने वर्ल्ड एनालिसिस देखे थे, तो वहां पर एसजीएक्स हमें 200 पॉइंट प्लस दिख रहा था। तो मैंने आपको तभी बोला था कि मुझे इस पे विश्वास नहीं है। और बाकी सारी मार्केट्स फ्लैट टू पॉजिटिव खड़ी हुई थी। तो आज की जो ओपनिंग रही वो फ्लैट टू पॉजिटिव रही। 450 का लेवल पूरे दिन नहीं टूटा। ठीक है, कुछ तो जादू है इस लेवल के अंदर, तो इसीलिए ये नहीं टूटा। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि पहली कैंडल का ब्रेकआउट ओआरबी ले सकते हैं, लेकिन ये कैंडल अपने आप में ही बहुत बड़ा कैंडल बन गया था, बट ये रुका कहाँ पर था? दैट इज ब्रीदर लेवल। और यहाँ पर क्या बन गया? ये बन गया आपका इनसाइड बार। तो आपको क्या कंफर्मेशन मिल गई कि बाजार ऊपर के लेवल्स पे जाने के लिए रेडी है। क्लियर? अब यहाँ पर क्या हुआ? ये हमारी साइकिल बनी 1330 की, अगेन काइंड ऑफ इनसाइड बार, और मार्केट आपके सामने नीचे। तो मार्केट रेंज में था, उसके बावजूद साइकिल ने काम किया। और अगर आप 18427 के लेवल पे भी अगर एंटर कर रहे थे तो आपको इजीली 70 to 80 पॉइंट्स आपको यहाँ पर निफ्टी में सेल साइड पे मिल गया, और मॉर्निंग में आपको बाय साइड पे भी ऑलमोस्ट इतना ही पॉइंट मिल गया था। तो ओवरऑल आप 150 पॉइंट बना रहे हैं यहाँ पर, और मार्केट अभी रेंज में है। तो मार्केट रेंज में हो जैसे भी हो, ये टाइम साइकिल्स में एक अच्छा मूवमेंट पकड़ने में ये सक्षम है, और आपको ये बेनिफिट देंगी। इससे पहले वाले में जो है 15 नवंबर में, तो खैर वन साइड मूवी उसी लेवल से आया था, मतलब टाइम साइकिल से आया था, उस समय लेवल्स मैंने आपको नहीं दे रखे थे। तो ये तो रहा आज का जो हमारा लेखा जोखा था, जो मैंने आपको कल पूरा अपडेट दे दिया था। तो ये सब उसी पे बेस्ड था, और आई होप आप लोगों ने इसको एंजॉय करा होगा। और आप लोगों से सिर्फ इतना मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है प्लीज लाइक करिए। कमेंट करेंगे तो मैं मोटिवेट हूंगा कि चल यार आज भी वीडियो बना देता हूँ, कल भी वीडियो बना देता हूँ। अगर वो कमेंट्स वगैरह कम होंगे, लाइक कम होंगे, व्यूज कम होंगे, तो धीरे धीरे मैं भी अपना मेरा मेरे पास मेरे को कोई इतना ज्यादा मतलब हाबर ताबर नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि मुझे बनाना बनाना वीडियो, या मैं सिर्फ ये वीडियो बना रहा हूँ आपको सिर्फ ये समझाने के लिए कि ज्ञान की चीजें काम करती हैं। और बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे तरीके हैं, कोई एस्ट्रोलॉजी यूज कर रहा है, कोई एस्ट्रोनॉमी यूज कर रहा है, कोई कुछ यूज कर रहा है, कोई कुछ यूज कर रहा है। जैसे मैंने कल भी बताया था, बहुत सारी नई नई साइकिल्स हैं। ये एक्चुअली पुरानी साइकिल्स हैं, सारी की सारी टनल थ्रू द एयर में पड़ी हुई हैं। बट वो यूएस मार्केट्स में ज्यादा बेटर काम करती है एज कम्पेयर टू इंडियन मार्केट्स। ठीक है, और मैंने आपको कल एक बहुत ही बड़ा रहस्य बताया था कि जो भी, क्योंकि गेन की जितनी भी साइकिल टनल थ्रू द एयर में है, वो ऑलमोस्ट सारी एस्ट्रोलॉजी बेस्ड है। वो कोई भी साइकिल कैलकुलेशन बेस्ड नहीं है। वो सारी की सारी साइकिल्स एस्ट्रोलॉजी बेस्ड है। और एस्ट्रोलॉजी में मैंने आपको एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट दे दिया है कि कोई भी साइकिल 7 to 8 टाइम्स तक ही परफेक्ट होती है। कि अगर वो 10 बार वो साइकिल आती है, तो 7 से 8 बार वो आपके फेवर में काम करेगी, और 2 से 3 बार आपके अनफेवर हो जाएगी, जिसको वो ज्ञान साहब कहते थे कि साइकिल इनवर्स हो गई है। अब ज्ञान साहब के पास वो कैलकुलेशन थी कि वो समझ जाते थे कि इनवर्स क्यों हो रही है, क्या रीजन है, और इनवर्स में कैसे काम करना है। बट सो कॉल्ड मैंने बहुत सारे, मैंने आपको पहले ही बोला, मैं ये नहीं बोल रहा कि उनको कुछ नहीं आता, उनको बहुत कुछ आता है। बट उनमें से अभी तक मुझे कोई मास्टर ऐसा नहीं मिला जो मुझे बता दे कि ये या 2 या 3 साइकिल अब इन्वर्स हो जाएंगी, इस डेट से ये साइकिल इन्वर्स हो जाएगी। नो बडी कैन टेल यू। और अगर इन्वर्स हो रही है तो उसको कैसे काम करना है ये भी उनको नहीं पता। और उसके बाद उनकी सारी कैलकुलेशंस बिल्कुल जीरो हो जाती है, मतलब उस पर्टिकुलर मंथ के लिए, नेक्स्ट मंथ के लिए फिर वो दोबारा अपनी कैलकुलेशंस करते हैं और फिर वो काम कर लेते हैं। तो मैं इतने बड़े बड़े लेवल्स पे नहीं जाता जहां पर वो कुछ ऐसा सा ग्राफ आपको दे देते हैं कि 3 तारीख को हाई लगेगा, 6 तारीख को लो लगेगा, फिर 10 तारीख को हाई लगेगा, फिर 14 तारीख को लो लगेगा। तो मैं कुछ ऐसे ऐसे वाले पैटर्न्स पे विश्वास नहीं करता। मेरा सारा सारा का सारा वर्क बिल्कुल बिल्कुल इंट्राडे बेस्ड रहता है, और आपके सामने उनके रिजल्ट्स हैं। तो आप ये रिजल्ट्स को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप चैनल को लाइक करिए, वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं प्लीज़ करिए।
जो ज्ञान वर्क को समझना चाहता है, अगर ज्ञान वर्क को भी नहीं समझना चाहता, कोई इशू नहीं, कोई चैलेंज नहीं, उसको आपको हम जो सिखाएंगे बेसिकली प्राइस एक्शन भी इसमें मैं आपको पूरा का पूरा इस वीडियो के माध्यम से आप सीख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कल की। कल क्या रहने वाला है बाजार में और हमें क्या करना है। एक मिनट दीजिएगा, मैं चार्ट खोल लूं जरा। ओके, तो ये हमारा चार्ट है। तो कल के लिए जो लेवल्स रहने वाले हैं पहले हम उस पर बात कर लेंगे, फिर मैं आपको टाइम साइकिल बताऊंगा और उसके बाद हम अपनी जो एनालिसिस करते हैं जनरल प्राइस एक्शन बेस पे, वो भी हम देख लेंगे। तो ओवरऑल अभी मार्केट जो है वो 18,409 पे क्लोज हुआ है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर मैं कल के लेवल्स के हिसाब से बोलूँ तो ब्रीदर लेवल्स के आसपास ये क्लोज हुआ है। तो कल सबसे पहली चीज जो हमें देखनी है वो ये देखनी है कि 18,386, मतलब 18,380, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है कल के लिए इनिशियल लेवल पे, क्योंकि ये ब्रीदर लेवल है। जैसे 380 के नीचे जाएगा तो ये आपको बाजार 18,330 के आसपास देखने को मिल सकता है, 330 to 340। ठीक है जी, तो 330 to 340 आपको लेवल मिल जाएगा जैसे ही 380 को ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट करेगा। और यहाँ पर अगेन ये हमारा एक ओवरऑल ब्रेकआउट का सेशन रहेगा, मतलब लेवल रहेगा। कैसे रहेगा, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि अगर मार्केट नीचे से ऊपर जाती है तो मैं ये ऊपर वाले जो दो जोन है इनको मैं रूफ बोलता हूँ। ठीक है, रूफ मतलब सीलिंग, मतलब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलेगा। और ऐसे ही अगर मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा होता है तो मैं ये जो नीचे वाले दो लेवल्स होते हैं इनको मैं बेस बोलता हूँ या फिर फ्लोर बोलता हूँ। तो अगर आप इसको बेस या फ्लोर बोलेंगे तो ये आपके लिए हो जाएगा इमीडिएट सपोर्ट लेवल। ठीक है जी, तो ये सपोर्ट है अभी और ये रेजिस्टेंस है अभी। तो ओवरऑल अगर आप ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के लेवल्स को देखना चाहेंगे तो 18,460 के ऊपर आप कह सकते हैं कि मार्केट बायर्स के कंट्रोल में आ जाएगी, एक अच्छा ब्रेकआउट होगा और बाजार वहीं से ऊपर की तरफ मूव करेगा काफी फास्ट। सिमिलरली अगर मार्केट 18,330 के नीचे चलना शुरू हो जाएगी तो हम कहेंगे कि मार्केट बेयर्स के हैंड में आ गई है और अब मार्केट नीचे की तरफ मूव करेगी। इनिशियल लेवल पे हमें क्या देखना है, इनिशियल लेवल पे हमें देखना है 18,380 से लेके 18,460। ठीक है, वो क्या लेवल्स है, ये लेवल्स आप अपने पास बिल्कुल प्रिंट करके रखिएगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अगर ब्रेकआउट होगा तो ये हमारा जो मेन लेवल है, तो इनिशियल लेवल पे हमें ये देखना है। और ऐसे ही क्योंकि ये बिल्कुल पास ब्रीदर के है 18,380, तो हमने इसको देखना है। तो अगर मार्केट इसको ब्रीच आउट करेगी तो आपको यहाँ कहीं पर दिखेगी, और अगर मार्केट इसको ब्रीच आउट कर देगी तो फिर मार्केट वन साइड अप साइड का मूव दे देगी। अब क्वेश्चन आता है कि सर अगर गैप डाउन और गैप अप हो गया तो हमने क्या करना है। देखिए, गैप डाउन अगर होगा तो मार्केट गैप डाउन होके यहाँ कहीं पर रुकना चाहिए। ठीक है, 18,330 to 344। अगर ये वो यहाँ पर रुक जाता है, सस्टेन करता है, तो वो वापस ऊपर आने की कोशिश करेगा। और अगर वो सस्टेन नहीं करता तो ऑब्वियस है वो नीचे की तरफ अपने नीचे के लेवल 330 290 और 290 को ब्रीच आउट करेगा तो मेन लेवल्स की तरफ भागना शुरू कर देगा, क्योंकि ये ब्रीदर लेवल्स है, ये ब्रीदर लेवल्स है। ठीक है, और सिमिलरली ऐसी 18,454 को अगर तोड़ता है, मतलब 460 के ऊपर ट्रेड करता है, तो 494 के ऊपर के लेवल दिखेंगे। और उस क्योंकि ऊपर ये ब्रीदर लेवल है और इसके ऊपर आपको 541 और 527 के लेवल दिखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से मूव कर सकता है कल निफ्टी अकॉर्डिंग टू लेवल्स। आशा करता हूँ लेवल्स आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर कोई भी क्वेरी रहेगी तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको उसकी डिटेल और कुछ डिटेल में अगर मुझे समझाना होगा तो मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में उसे ऐड कर दूंगा। चलिए अब आगे आ जाते हैं, और उससे पहले एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। सेम डिस्क्लेमर आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कल की टाइम साइकिल की। देखिए कल है एक्सपायरी, तो टाइम साइकिल इसलिए यहाँ पर मैंने आपको तीन दी है। तो पहली टाइम साइकिल आपकी 10:30 पे रहेगी, दूसरी 12:45 पे, और हीरो जीरो जिसने भी काम करना है, जो हीरो जीरो ऑप्शंस में काम करते हैं या किसी भी तरह के ऐसी चीजों में काम करते हैं, 14:30 के बाद अपना वो व्यू वहां पर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, 14:30 के बाद आपको बहुत ही इजीली पता चल जाएगा कि मार्केट
में क्या मूव आने वाला है या नहीं आने वाला है। तो ये तो कल की टाइम साइकिल रहेगी। टाइम साइकिल का रूल बहुत सिंपल है, जिस भी कैंडल पे बने, अगर वहां पर आपको कैंडल रिवर्सल पैटर्न मिल रहा है तो डेफिनेटली आपको सीधा सीधा व्यू मिल जाएगा। अगर वहां पर कैंडल रिवर्सल पैटर्न नहीं मिल रहा तो आप सेकंड कैंडल का भी वेट कर सकते हैं, या उससे पहले वाली कैंडल के साथ उसको मैच कर सकते हैं। जैसे कि आज ये 130 की कैंडल थी। अब 130 की कैंडल अगर यहाँ पर कोई देख रहा है, आज का जो टाइम था 130 का था, तो आज की अगर ये 130 वाली कैंडल अगर कोई देख रहा है तो कहेगा मार्केट बुलिश हो गई है। ठीक है, क्योंकि बहुत ही अच्छा बुल कैंडल बना, जबकि ये नॉर्मल कैंडल है, क्योंकि दोनों साइड विक है। नीचे से थोड़ी ज्यादा विक है, ऊपर से थोड़ी कम है। तो ये ओवरऑल अगर इस कैंडल की एक साइकोलॉजी को समझना चाहें तो ये साइकोलॉजी मुझे ये कह रही है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बायर्स ही विन कर रहे हैं। सेलर्स इतने खास नहीं है, क्योंकि ऊपर की तरफ विक नहीं है। बट वहीं पर इसकी अगर आप नेक्स्ट कैंडल को देख लेते हैं, तो यहाँ पर जो ये पैटर्न बन गया, ये पैटर्न बन गया आपका काइंड ऑफ इनसाइड बार। ठीक है, क्योंकि हाई जस्ट हल्का सा ब्रेक किया गया, और वहां पर ब्रेक करने के बाद बाजार रुक गया। ठीक है, और इससे पहले मैंने कुछ ग्रुप्स में एक चीज और दी थी। वो ये दी थी कि जो टेक्निकली अगर बाजार देख रहे थे तो यहाँ पर एक फ्लैग बन गया था। दिस इज फ्लैग। ठीक है, ये फ्लैग बना हुआ था। अब इस फ्लैग ब्रेकआउट को देख के सारे बायर्स हो गए थे। ठीक है, जितने भी इस जो पैटर्न को फॉलो करते हैं, क्योंकि ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे फ्लैग ब्रेकआउट आया था, तो ऑलमोस्ट सबके सब यहाँ पर बायर हो गए थे। जो भी पैटर्न्स को फॉलो करते हैं, जो टेक्निकल एनालिस्ट हैं, जो भी हैं, वो ऑलमोस्ट एवरी वन इज बाइंग एट दिस कैंडल। ठीक है, वो सब के सब बाइंग कर रहे थे यहाँ पर। लेकिन एक्चुअली इसके ऊपर भी एक रूल लगता है। वो रूल होता है हाई प्लस समथिंग का बफर लगा के आप बाय करें। जब भी आप बाइंग करते हैं किसी भी ब्रेकआउट में, अगर वो ब्रेकआउट जेन्युइन है, फेकआउट नहीं है, तो उसका एक बहुत सिंपल सा रूल है कि हाई में कुछ बफर पॉइंट्स ऐड करिए और उसके बाद बाइंग करने की कोशिश करिए। तो जिन्होंने ये बफर वाला रूल लगा रखा होगा वो तो बाइंग में नहीं फंसे होंगे, और जिन्होंने नहीं लगा रखा होगा वो इस ब्रेक फेक आउट में, नॉट ब्रेकआउट, फेक आउट में फंस गए। और यहाँ पर गेन वालों को तो पता ही था कुछ बड़ा और हटके होने वाला है। और वही चीज यहाँ पर हुई है। नेक्स्ट कैंडल ने मुझे कंफर्मेशन दे दी, इनसाइड बार बना और मार्केट एकदम से नीचे आ गई। तो सेम चीज आपको यहाँ देखने को मिलेगी। मैं यहाँ पर हाई और लो को कभी भी नहीं बोलता कि यहाँ लो लगेगा यहाँ हाई लगेगा। आप उसको छोटे से एक टेक्निकल एनालिसिस के साथ एनालाइज करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मार्केट एक्चुअली करने क्या वाली है। तो आई होप टाइम साइकिल्स को कैसे यूज करना है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, आज जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं आपको जो एनालिसिस करूंगा बिल्कुल लाइव करूंगा और फास्ट करूंगा, और क्योंकि मैंने भी अभी कुछ एनालाइज नहीं कर रखा। तो आज के लिए जो जो हार्मोनिक मैंने बोला था, रोज एक हार्मोनिक पैटर्न बनता है। अ, छोटे टाइम फ्रेम्स में आपको देखना पड़ेगा, और वो पैटर्न आप पकड़ लेंगे तो आपको रोज का एक ट्रेड जरूर मिल जाएगा। तो आज भी जो पैटर्न बना था वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। 15 मिनट पे भी बना था, लेकिन 15 मिनट पे आप जब तक एंट्री करते तब तक सब कुछ खत्म हो गया था। तो इसलिए मुझे 5 मिनट पे आने लगा पड़ा। तो देखिए, ये एक पैटर्न बना था हार्मोनिक का। जनरली 88.6 पे बोलते हैं, बट यहाँ पर 1 तक चला गया, तो चलो आप यहाँ पर ले लीजिए। तो ओवरऑल जैसे ही मार्केट ने 18386 को ब्रीच आउट करा था, आप यहाँ पर शॉर्ट कर सकते थे। 386 के बाद बाजार नीचे आया 352 तक, इनफैक्ट लो बना 344 का। तो ये एक तरीका था जो कि हार्मोनिक में था। अब ये अगेन 5 मिनट पे भी आपको लग रहा है कि बहुत लेट है, यहाँ 30-40 पॉइंट ही मुझे मिले हैं। तो इसको फिर आपको छोटे टाइम फ्रेम पे और आना पड़ेगा, क्योंकि जब आप इन्हीं इंट्राडे काम करते हैं तो आपको छोटे टाइम फ्रेम्स पे ही इनको फाइंड आउट करना पड़ता है, ताकि आपकी एंट्री जल्दी हो पाए। चलिए, अब मैं आपको यहाँ पर भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको शायद एंट्री बहुत जल्दी मिल गई। तो ये देखिए, ठीक है जी। तो ये आपका एंट्री पॉइंट था, और एंट्री यहाँ पर जो थी वो थी 386 के नीचे ही थी। तो ऑलमोस्ट 40 पॉइंट का मूव भी आप यहाँ पर पकड़ पाए सिर्फ। तो ये तो बना था एक हार्मोनिक पैटर्न। अब यहाँ पर एक स्मार्ट मनी का अगर आप कॉन्सेप्ट को समझना चाहें, तो यहाँ पर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कैसे बना वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहले मैंने आपको बोला था कि ये कल का जो बना हुआ था, जो मूव कल से जो बन रहा था, वो मूव बन रहा था, ये लास्ट हाई बना हुआ था। तो मैंने कहा था ये टूटा, ये एक नया हाई बना, फिर मार्केट नीचे आई, फिर एक नया हाई बना, तो मतलब ये भी टूट गया। तो दिस इज BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पर आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। तो जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो हमें क्या ढूंढना है, हमें लास्ट बेयरिश कैंडल ढूंढनी है जहां पर बाजार रुका था। देखिए, बेस्ट बाइंग आपको यहां मिलती,
जहां से बाजार बाद में मूव हुआ। दिस इज बेस्ट बाइंग पॉइंट। वाई? क्योंकि यहाँ से स्विंग चला था, ये लास्ट स्विंग का लो है और यहाँ से ये ऊपर गया था, तो ये सबसे बेस्ट है। और बीच में कहीं पर अगर हिडन हमारा कोई एक जोन बन रहा है तो उस जोन को भी समझना था, तो वो जोन हमारा यहाँ पर कहीं पर था। लास्ट बेयरिश कैंडल इज दिस। तो यहाँ पर कहीं पर था, एक फेकआउट देने के बाद बाजार वापस ऊपर आया और यहाँ से भी उसने आपको रिकवरी दी। ठीक है, तो अब अभी फिलहाल इनिशियल लेवल पे हमें क्या करना है। अब यहाँ पर एक बीओएस बन चुका है, क्योंकि बाजार ये गया, ये ऊपर आया और ये तोड़ दिया, तो ये बीओएस है अभी फिलहाल। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अभी यहाँ पर है 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे, बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ। बड़े टाइम फ्रेम पे भी अभी एनालाइज करेंगे तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर हो गया था। तो ओवरऑल अगर मार्केट वापस हमें यहाँ कहीं पर मिलती है 18420 से 18450 के बीच में, तो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये अभी मेरा सप्लाई जोन बन गया है। ठीक है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। मार्केट कल यहाँ तक जाने के बाद नीचे भी गिर सकती है, और अगर 18,450 को तोड़ देगी, 18450 के लेवल को तोड़ देती है, तो बाजार ऊपर की तरफ रैली करना स्टार्ट कर देगा। तो आई होप ये 3 मिनट वाला पीओएस समझ आया होगा। अगर पीओएस नहीं समझ आया तो मैं बता देता हूँ एक बार फिर दोबारा आपको। ये लास्ट स्विंग का लो बना हुआ था जो कि टूटा, दिस इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और जब भी हम बेयरिश मार्केट में आ जाते हैं, क्योंकि ये चेंज ऑफ ट्रेंड है एक्चुअली, क्योंकि इससे पहले मार्केट ने कभी भी लास्ट लो नहीं तोड़ा था। तो ये अभी लास्ट लो टूटा है पहली बार, और उसके बाद बाजार नीचे आ गया है। तो अब बाजार नीचे आ गया है, तो चेंज ऑफ ट्रेंड जब भी होगा, तो जब इस पर्टिकुलर, जब यहाँ पर इसने तोड़ा, तो इससे लास्ट जो भी बुलिश कैंडल है हेकेनेशी में फाइंड आउट करना बहुत ईजी हो जाता है एज कम्पेयर टू एनी अदर कैंडल। अगर आप कैंडल स्टिक में सर्च करेंगे तो कंफ्यूज रहेंगे। हैकेनेशी आपको बहुत ही अच्छा एक जोन दे देगा, तो उस जोन के हिसाब से इसका हाई मैंने मार्क कर दिया, और यहाँ पर इसी कैंडल का मैंने लो मार्क कर दिया। तो ये 432 437 का जोन दिखा रही है, बट ओवरऑल जो डे का हाई लगा हुआ है वो ऑलमोस्ट उसी के पास है, विच इज समवेयर अराउंड 442। तो आप अपने माइंड में 430 टू 450 का एक लेवल रख लीजिए, क्योंकि मार्केट कभी कभी क्या करती है, लिक्विडिटी पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं होती, और 50 और 100 जो लेवल्स हैं किसी भी मार्केट में, आप 50 और 100 का मतलब जैसे 18400, 18450, 18500, ये अपने आप में ही रेजिस्टेंस है। राउंड नंबर तो है ही, 500 एंड 400 तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उसका हाफ भी बहुत स्ट्रांग होता है। तो इसीलिए मैं 430 टू 450 का जोन एक बना के चल रहा हूँ। इस जोन में अगर बाजार आता है और 450 को नहीं तोड़ता, तो आपको बहुत क्लियर साइन मिल जाएगा, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग सप्लाई जोन बना हुआ है, और यहाँ से मार्केट वापस नीचे की तरफ गिरने की अपनी तैयारी कर सकता है। ठीक है, तो ये तो हमने 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखा। अब आ जाते हैं हम वापस अपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और वहां पर देखते हैं कोई पैटर्न या कुछ भी चीज हमारे पास बन रही है या नहीं बन रही। और 15 मिनट पे भी कोई पीओएस हमारे पास बन रहा है, कोई सप्लाई जोन या कोई डिमांड जोन हमारे पास बन के आ रहा है या नहीं आ रहा। तो अगेन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जोन थोड़ा बड़ा हो गया है। ठीक है, यहाँ पर ये जोन ये हो गया है 419 टू 436। कैसे हो गया ये जोन, मैं स्मार्ट मनी के हिसाब से पहले समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो ये देखिए, ये बाजार ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, ये ऊपर गया, और ये पहली बार यहाँ पर पीओएस मतलब बीओएस बन गया, मतलब चेंज ऑफ ट्रेंड बन गया। इनफैक्ट सीओटी बन गया यहाँ पर, चेंज ऑफ ट्रेंड यहाँ पर हुआ, क्योंकि इससे पहले जो ट्रेंड चल रहा था वो बुलिश ट्रेंड चल रहा था, और बुलिश ट्रेंड के बाद पहली बार ये बेरिश ट्रेंड बना। और जब ये बेरिश ट्रेंड बनेगा, तो अगेन हम इसी कॉन्सेप्ट के अंदर, जो इसका कॉन्सेप्ट हमें समझाता है कि हम इस बेरिश, जब जहां पर ब्रेकआउट आया इस पर्टिकुलर लेवल का, उस पर्टिकुलर लेवल, उस पर्टिकुलर लेग के अंदर जो लास्ट बुलिश कैंडल है, दैट वुड बी आवर सप्लाई जोन। तो वो सप्लाई जोन अभी आपका यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में इंक्रीज हो गया। ठीक है जी, क्योंकि वही इस जोन में है, इस कैंडल पे है। तो ओवरऑल ऊपर हमारे पास 15 मिनट में भी सप्लाई जोन बना हुआ है, 3 मिनट पे भी सप्लाई जोन बना हुआ है। ठीक है, और कुछ देखने को अगर हमें मिल रहा है यहाँ पर, तो देखिए अब ये एक छोटे वाला जो जो हमारा एम जो आज बना था, जो मतलब हार्मोनिक पैटर्न बना था, वो तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अभी एक बड़े लेवल पे कुछ बन सकता है या नहीं बन सकता, वो मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। अगर 15 मिनट पे कोई एक नया हार्मोनिक मुझे जो समझ आ रहा है, अगर वो बनता है तो कैसा बनेगा। तो देखिए, ये एक जोन अभी बन सकता है। मार्केट वैसे यहाँ तक आ ही गया है, तो ये यहाँ पर अगर हम इसको मार्क कर दें,
ठीक है, एग्जैक्ट 61.8 से गया है तो ये घाटले बना लेगा, ज्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए बाजार। ये 78 के लेवल से चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि 61 के आसपास बना हुआ है, लेकिन हाँ मोटा मोटा आप ये मान के चलिए 18,300 का लेवल अगेन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इस पूरे जोन के अंदर 18,300 का लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 300 से 320 का जोन आप अपने पास मार्क कर लीजिएगा। 344 को तोड़ के वो यहाँ तक आ सकता है। तो यहाँ पर एक हार्मोनिक पैटर्न मुझे यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अब ये नजर आ रहा है कि 344 के नीचे इसमें तेजी से फॉल आ सकता है। ठीक है, थोड़े बड़े टाइम फ्रेम को भी एक बार चेक कर लेते हैं कि वहाँ क्या बन रहा है। और ये वीडियो अगर आपको समझना है तो एक दो बार रिपीट करके देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें मल्टी टाइम फ्रेम की एनालिसिस आपको दिखाता हूँ, और उसके बाद आपको रियल टाइम मार्केट में देखना होता है कि आपको कैसे क्या करना है। 1 घंटे के चार्ट पे एक बार फाइनल देख लेते हैं, फिर हमारा आज का जो एनालिसिस है वो खत्म होगा। सो लेट वी मूव, इसको ऑटो पे करें। ओके, यहाँ पर अभी तक मेरे को कुछ ऐसा सिनेरियो नजर नहीं आ रहा। लास्ट टाइम भी मैंने बोला था कि शायद अगर कुछ बनने की कुछ मूड में है कुछ बाजार के अंदर तो कुछ ये बन सकता है। और साइफर कहते हैं या क्या कहते हैं, लेकिन ये एक्चुअली 38.2 तक नहीं जा रहा, तो वो भी एक अपने आप में प्रॉब्लम है, क्योंकि उसको 38.2 तक जाना चाहिए था। वैसे अगर मैं कम करके यहाँ से बना दूंगा तो ये बन जाएगा, लेकिन मैं ओवरऑल ओके, सो हियर, तो ओवरऑल कहानी वही है कि जो मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, जब तक 270 280 से ऊपर है बाजार, तब तक आप बाजार में बेयरिशनेस नहीं देख सकते। 280 के नीचे जब जाएगा तो इमीडिएट वो हमें एक फॉल दे सकता है। और यहाँ पर अगर आप एक चीज को देखेंगे अपना स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से, तो वहां पर तो हमें एक सप्लाई जोन मिल गया, लेकिन नीचे डिमांड जोन कहाँ मिल रहा है? तो डिमांड जोन आपको ऐसे मिल रहा है कि देखिए, ये आपका जो लास्ट स्विंग चल रहा था ये यहाँ पर, विच इज कमिंग फ्रॉम देयर, मतलब नीचे से यहाँ पर ऊपर आया और एक लास्ट स्विंग बना, और उस स्विंग का यहाँ पर ब्रेकआउट देख रहे हैं आप। ठीक है, ये ब्रेकआउट आ गया है, तो दैट मीन दैट इज ब्रेकिंग, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है यहाँ पर। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर पीछे से ट्रेंड ही वो चल रहा था, तो अभी तक चेंज ऑफ ट्रेंड नहीं हुआ। तो इसका चेंज ऑफ ट्रेंड अभी आपको जो मिलेगा वो 18,280 के नीचे मिलेगा, जो कि अभी मुझे कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा। और यहाँ पर अगर आप बाइंग के लिए अपना एक जोन क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो दिस इज द बाइंग जोन, 18,282 टू 18,315। तो जो अभी तक हमने हार्मोनिक भी पीछे देखे, चाहे वो 15 मिनट पे देखे, चाहे अभी हम यहाँ पर तो खैर नहीं बना, 15 मिनट का जो हार्मोनिक मैंने बड़े टाइम फ्रेम पे बताया था, वो भी आपको वहीं तक दिख रहा था, 18,300 के आसपास, 300 320 के आसपास। तो थोड़ा सा अगर वो एक्सटेंड करता है तो 280 टू 315 का लेवल अपने माइंड में रखिएगा। यहाँ से ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, और ये ऊपर अभी फिलहाल 3 मिनट और 15 मिनट का एक सप्लाई जोन क्रिएट हुआ हुआ है। तो एसएमसी में जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है उसमें इतना ही है अभी तक, इसके अलावा और कुछ खास है नहीं। थोड़ा सा वर्ल्ड एनालिसिस को स्टडी कर लेते हैं कि क्या ट्रेंड हमें दिख रहा है अभी बाजार में। देखिए, अभी भी सारे फ्लैट ही हैं, फ्लैट टू बेयरिश हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली कल हम एक छोटा सा गैप डाउन ओपनिंग देख सकते हैं। 1 मिनट, ओके, हम यहाँ पर एक गैप डाउन ओपनिंग देख सकते हैं, क्योंकि देखिए अभी अभी फिलहाल क्या हो रहा है कि डाउ जोन्स ऑलमोस्ट फ्लैट टू नेगेटिव खड़ा हुआ है, क्योंकि देखिए जो उसने हाई बनाया है वो हाई बनाया है उसने, ये हाई वाला कॉलम है 33,706, और अभी फिलहाल वो ट्रेड कर रहा है 33,554। 100 पॉइंट के अपने हाई से 100 पॉइंट नीचे है, और अभी तक अपने डे लो को नहीं तोड़ पाया, तो ये फ्लैट टू नेगेटिव बोल सकते हैं आप इसे। सिमिलरली S&P 500 भी कर रहा है, नैस्डेक भी कर रहा है, और डेक्स भी ऑलमोस्ट 14,402 से ये थोड़ा ज्यादा गिरा हुआ है, 150 पॉइंट के आसपास गिरा हुआ है। तो डेक्स थोड़ा सा हमें नेगेटिव दिखा रहा है, और कैक भी थोड़ा सा ही नेगेटिव है, ज्यादा खास नहीं है। FTSC पॉजिटिव है, विच इज स्ट्रेंज, क्योंकि ये जितना भी गिरा था वो वापस रिकवर कर गया है। तो दैट मीन्स मार्केट जहां थी वहीं पर हो सकती है। तो कल हम एक बड़ा ह्यूज मूव भी देख सकते हैं, और या फिर मार्केट एक बिल्कुल ही रेंज में देखने को मिलेगी, क्योंकि आज अभी तक कोई भी ऐसा बड़ा मूव मेरे को देखने को नहीं मिल रहा किसी भी इंडाइसिस में। मैं ज्यादा इंडाइसिस नहीं देखता, मैं जनरली जो आपको भी यही एक सलाह दूंगा। निफ्टी SGX को तो मैं कभी देखना पसंद करता ही नहीं हूँ, फिर भी अगर आप लोगों को पसंद है तो आप देख सकते हैं। बट ओवरऑल अगर आपको इंडियन मार्केट को देखना है तो इंडियन मार्केट के लिए आपको यूरोप और US,
इन दो पे नजर रखनी पड़ती है, खासकर जब इंट्राडे में भी आपको, इंट्राडे में तो बेसिकली आपको सिर्फ यही तीन को देखना है कि ये कैसे बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे टाइम के हिसाब से ही खुलते हैं। जब हम भी एक्चुअली एक्टिव होती है हमारी मार्केट, तब ये मार्केट भी एक्टिव होती है। तो ये जिस तरह से बिहेव कर रही होती है, तो हमारी मार्केट जनरली इसी को फॉलो करती है। और ये तो बिग डैड है, ठीक है, डाउ जोन्स इज अ बिग डैड। ये जैसे मूव करते हैं उस तरह से हर मार्केट को मूव करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं इन सारी चीजों को देख के चलता हूँ कि मार्केट एक्चुअली करना क्या चाह रही है। तो मुझे इन दोनों से थोड़ा सा हिंट मिलता है, बाकी मैं ये हैंग सैंग ये वो कुछ नहीं देखता। ये सब आपको भ्रमित करने के लिए है, इनको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये मे भी आपको मॉर्निंग का एक हिंट दे सकती है कि मार्केट गैप अप ओपनिंग हो रही है, गैप डाउन ओपनिंग हो रही है। लेकिन कल जिस तरीके से यहाँ पर एक जोन बना के इसने जो हमारी क्या, मैं ऑलमोस्ट अगर बोलूँ तो, अगर मैंने 90 टेलीग्राम ग्रुप देखे तो 90 के 90 टेलीग्राम ग्रुप के अंदर 18,500 का लेवल सब देके बैठे थे कि कल सुबह मार्केट 18,500 के ऊपर खुलेगा, गैप अप है, बहुत बड़ा गैप अप है, SGX देखो, ये देखो, वो देखो। तो मैं इस पर्टिकुलर चीज को देखने के लिए आपको नहीं बोलूंगा कि इसको देखो आप, कोई बेनिफिट नहीं है इनको देखने का। आप सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखें इन पर्टिकुलर चीजों का। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट कीजिएगा, जिससे मैं थोड़ा मोटिवेट हो सकूं और हर रोज वीडियो बना सकूं। थैंक यू फॉर टुडे, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।